नमस्कार साथियों। उत्तराखंड दर्पण पर आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम है दिवाकर गोदियाल। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव में बहुत सी बातों ने जनता के ध्यान को आकृष्ट किया। नेताओं की बयानबाजी हो, उनकी चहलकदमी हो। इस समय पर सभी नेता जनसंपर्क में हैं, तो यह स्वाभाविक सी बात है। ये उनके काम का समय है। हालांकि जनता का हमेशा से अपने नेताओं से यह शिकायत रही है कि आप चुनाव के समय पर जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, चुनाव के बाद आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं, अपेक्षाकृत कम प्रयास करते हैं। यह शिकायत हमेशा से जनता के अपने नेताओं से रही है। खैर, इस चुनाव में हमने कुछ और बातें भी देखी। हमारे उत्तराखंड में संस्कृति के ध्वजवाहक कहें, नरेंद्र सिंह नेगी जी, मंगलेश डंगवाल जी और ऐसे और भी कई प्रसिद्ध नाम जो जनता में लोकप्रिय हैं, वे लोग भी अपनी स्थिति को साफ करते हुए दिखे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस चीज ने भी जनता के ध्यान को आकृष्ट किया। इन चीजों ने भी जनता के ध्यान को जो है इस चुनाव पर और अधिक गहराई से जमाया। ऐसे बहुत से और भी लोकप्रिय कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, लोक गायक हैं, जिन्होंने इस चुनाव में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और अपील भी की जनता से, वोट भी मांगे। हमने देखा, नरेंद्र सिंह नेगी जी को देखा, मंगलेश डंगवाल जी को देखा। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जनता पर पड़ता है। ये बात समझने की इसका एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि लोक कलाकार पहली बार इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम में उपस्थिति दे रहे हैं। ये हमेशा से होता रहा है। लोकप्रियता चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, राजनीति में नेता उसे भुनाने का प्रयास करते हैं। लोकप्रियता जो है वो राजनीति में एक महत्वपूर्ण नीति है जिसका उपयोग नेता करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, लेकिन जनता पर राजनीति में चुनाव के दरमियान आपका प्रभाव हो, ये नेताओं की पूरी कोशिश होती है। और इसी कोशिश में जो है ये सब किया गया। उन्हीं वोटों को साधने के लिए ये प्रयास किए गए। इसका प्रभाव पड़ता है। किसी एक लोक कलाकार, किसी एक लोक गायक की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि ये व्यक्ति बेहतर है, मुझे ये पार्टी भी अच्छी लगती है, ये व्यक्तिगत राय हो सकती है। और नेताओं के लिए ये यदि समर्थन में खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से वो लोकप्रियता और अधिक जनता तक उनके प्रभाव को व्यापक बना देती है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि नेताओं को इतना विश्वास कैसे है कि जो हैं लोकप्रिय हैं किसी अन्य क्षेत्र में, वे भी आपको जनता में अच्छा जो है प्रभाव देंगे। देखिए, क्योंकि जनमानस जो है भारत में हो या दुनिया में हो, सभी में राजनीतिक चेतना इतनी नहीं होती है। आप आज भी देखेंगे तो जनता जो है, वोट अगर देने की बात हम करें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट भी नहीं देते हैं। यानी यदि मैं ये कहूं कि वो लोग राजनीति को लेकर उतने जागृत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वोट वो देते ही नहीं है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि हमारी राजनीति में कोई रुचि ही नहीं है। तो निश्चित रूप से आपकी जिस चीज में रुचि है, हम आपको वो करके देते हैं। ये नेताओं का प्रयास रहता है। आप राजनीति में रुचि नहीं रखते, आप नेताओं में रुचि नहीं रखते, लीजिए आप लोक गायकी में रुचि रखते हैं, तो आप अपने लोक गायक को सुनिए, उन्हें सुनिए कि वो हमारे पक्ष में खड़े हैं और वो हमारा नाम लेते हैं। आपके लोक गायक को, आपके प्रिय लोक गायक को, आपके हीरो को लगता है कि मैं बेहतर हूं, आप उनकी बात सुनिए। तो इस आधार पर जो है नेता उस लोकप्रियता को भुनाने का प्रयास करते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। इसका प्रभाव होता है। आप देखिए कि जो है छात्र संघ के चुनाव में छात्र जो हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, बड़ी पार्टियां वहां पर चुनाव के कुछ समय पहले एक बड़ा आयोजन करते हैं, एक बड़ी पार्टी रखवाते हैं और सभी छात्रों को आमंत्रित करते हैं। क्यों? मतलब वही है कि आपको हमारी बातें पसंद नहीं है, हम छात्र हित की जो बातें कर रहे हैं सब कुछ ये आपको पसंद नहीं है, आपको राजनीति में कोई रुचि नहीं है,
लेकिन आपको यदि रुचि इसमें है कि अपने दोस्तों के साथ आकर एक आयोजन में मिलना, गीत संगीत इत्यादि में रुचि है, लो हम आपके लिए वो करके देते हैं। तो इस प्रकार से भी जनता को साधने का प्रयास होता है, वोटों को साधने का प्रयास होता है। और ये केवल भारत में नहीं है, दुनिया भर में है। आपने जो है अमेरिका में जो चुनाव हुए उसमें भी आपने ये सब चीजें देखी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि लोकप्रियता कैसे काम करती है। और कभी कभी ये इतना बड़ा पैमाना और इतनी बड़ी जो है इतना बड़ा एक उदाहरण, एक मिसाल पैदा कर देती हैं कि ये बड़ा एक अद्भुत रहस्य बनकर रह जाता है कि ऐसा हुआ कैसे। 1984 के चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा जी को अमिताभ बच्चन जी ने हरा दिया चुनाव में, और कम नहीं, इलाहाबाद की सीट से लड़े थे और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कौन? इलाहाबाद में पढ़े, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और पूरे जीवन में किया तो क्या किया? केवल राजनीति की। और अमिताभ बच्चन जी राजनीति के क्षेत्र में नौसिखिया, कुछ भी नहीं, एक अभिनेता। और उन्होंने जो है हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हरा दिया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी जिनका जो राजनीतिक आधार है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, जिनकी जो है सक्रिय रहे, छात्र राजनीति में थे, भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान रहा और वहां से राजनीति शुरू होती। भारत के भावी नेताओं से उनका तभी से मिलना जुलना था। तो इतने परिपक्व और मंजे हुए राजनीति के जो है पुरोधा, उन्हें हरा दिया एक नौसिखिया राजनीति के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन जी ने। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि लोकप्रियता किसी क्षेत्र में हो, राजनीति में उसे जो है स्थान मिल जाता है और जनता पर, वोटों पर उसका असर होता है। क्योंकि सभी लोग राजनीति को उस प्रकार से नहीं लेते हैं, ना तो सभी लोगों में राजनीति के संबंध में वो चेतना होती है। ये बात समझने की है। इसी वजह से जो है हेमवती नंदन बहुगुणा जी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आपातकाल से पहले, और आप देखिए 1984 के बाद वो चुनाव जब हार जाते हैं तो उसके बाद उनका जो है राजनीति उतनी सक्रिय नहीं रह गई। धीरे धीरे वो जो है एक राजनीति से यूं कहें कि दूर ही हम कहेंगे। तो इस तरह की स्थिति उनके जीवन में आ गई। अमिताभ बच्चन जी से उन्हें जो है हार मिली। तो ये बात समझने की है कि लोकप्रियता किसी क्षेत्र में हो, वो राजनीति में काम कर ही जाती है। तो राज करने की नीति जो है उसमें लोकप्रियता एक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि वो लोकप्रियता किसी भी क्षेत्र से आप पैदा करें, किसी भी क्षेत्र से आप वो लोकप्रियता हासिल करें, राजनीति में आखिरी दौर में वो काम आ ही जाएगी। ऐसे बहुत से बड़े बड़े अभिनेता नेता आपने बनते हुए देखे हैं। तो अमिताभ बच्चन जी 1984 के इस चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हरा देते हैं, 1.5 लाख से अधिक वोटों से हराते हैं। अमिताभ बच्चन जी जो एकदम नौसिखिया और हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो बेहद राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी कांग्रेस से इस समय पर नहीं लड़ रहे थे, बल्कि कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन जी लड़ रहे थे, राजीव गांधी जी के अनुरोध पर। विपक्ष में कौन थे? हेमवती नंदन बहुगुणा जी। वो एक दौर था, वो एक समय था कि कांग्रेस के नाम पर लोगों ने जो है इस प्रकार से वोट देते थे, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा जी जैसे एक बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो हार जाए, लेकिन कांग्रेस के नाम पर लोग वोट इस प्रकार से करते थे। वो एक दौर था, वो एक समय था कांग्रेस का। उसके पास इतनी शक्ति थी, चारों तरफ कांग्रेस थी। आज वही दौर, वो समय है बीजेपी का। आज बीजेपी के पास वो शक्ति है, उसके टिकट के पास वो शक्ति है। तो ये समय के साथ चीजें और समाज दुनिया की जो धारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, वो बदलने के साथ इस तरह की स्थितियां बदलते हुए देश के सामने आई हैं। और उसके चलते जो है वो शक्ति जो कभी हम कांग्रेस के हाथ में देखते थे, तब जो है बीजेपी के पास कुछ भी ना था। एक एक दो दो सीट लाने को लेकर भी जो है युद्ध था, लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी। आज जो है समय कुछ और है। तो ये समय के साथ चीजें बदलती भी आती हैं
और आगे एक समय आएगा कि कुछ और दौर आएगा, कुछ और जो हैं सिद्धांत और नए चीज़ें जो हैं भारत के सामने होंगी, भारत के उद्देश्य होंगे, लक्ष्य होंगे।